अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यार ये क्या चक्कर है, मैं आप लोगों से फीडबैक मांग लेता हूँ। एक खातून का फीडबैक आया हुआ था, उन्होंने कहा जी आपके अरशद साहब कैसे बर्दाश्त करते थे, आपके मुंह में तेज़ गाम का इंजन फिट है। थोड़ा सा बंदा तेज़ बोलता है तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है वीलॉग। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ कि जनाब देखिए शुस्ता उर्दू में मैं आपको बताना चाहता तो नहीं, हम तेज़गामी चलेंगे। खैर, आज के व्लॉग में भाईजान बड़ी खबरें हैं, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। कल की इमरान खान की गुफ्तगू जो जेल के अंदर की गई वो सेंसर की गई, वो पूरी गुफ्तगू नहीं बताएगी आपको। एक चीज़ तो ये बताते हम, फिर साथ साथ आपको बताते हैं जनाबे वाला कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज का प्लान है क्या, इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, तहरीक इंसाफ क्या करना चाहती है, ये लाहौर जाने का चक्कर क्या है, ये एमपीओ का चक्कर क्या है, कौन है नहीं तैयार। फिर साथ जरा कुछ, ये तो हो गई सारी खबरें 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 खबरें। फिर जरा तज्जिया करेंगे कुछ इस पाक साफ हुकूमत के बड़े बड़े स्कैंडल्स की। और आखिर में ख्वाजा आसिफ साहब साफियों से नाखुश है, कहते सही काम नहीं करती। तो आज फिर मैंने देखा है एक साफी ने सही काम करने की कोशिश की है, तो देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। सारी चीजें आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले शुरू करते हैं जनाबे वाला, इमरान खान साहब ने कल जो है, मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब को छितर नहीं मारे, कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, खान साहब ने मेरे पास जो इतला, ये बाहर नहीं बताएगी, आगे रोक ली गई। उन्होंने गंडापुर की हरकतों पे सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कह रहे क्या ड्रामे करता है गंडापुर आके, जो एग्जैक्ट कोर्ट है कि ये सूबे का चीफ मिनिस्टर है, आगे ऐसे जो नाके पे रोक लेता खड़ा हो जाता है, मुलाकात ये कर नहीं सकता। उन्होंने कहा इसको बोलो इस हरकतों से छोटा लगता है बंदा, बुरा लगता है तुम हरकतें करते फिर यार, तुम सूबे के चीफ मिनिस्टर हो। ठीक है, वो एपीसी बुला रहे हैं। इमरान खान इधर कह रहा है कि एहतजाज करना है, वो एपीसी बुला रहा है कि एपीसी बुलानी बड़ी जरूरी है। ड्रामेबाजियां गंडापुर साहब की। कुछ जराए तो ये भी मुझे दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब जितना तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा चुके हैं और जितना मजीद पहुंचा चुके हैं आपको अंदाजा नहीं है शायद। मैंने कहा जी मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। दूसरे बंदे जिनकी इमरान खान ने लितर परेड की वो हैं जनाब जुनैद अकबर साहब, फारिग इंसान। इन्होंने कहा जी बड़े बड़े दावे किए जुनैद अकबर, वो भी किसी काम का नहीं है। अब मैं ये सोच रहा था कि जनाबे वाला, जिस दिन जुनैद अकबर साहब दौड़े दौड़े पीएससी के चेयरमैन बनने के लिए गए थे, खुशी खुशी गाड़ी और ऑफिस लिया था उन्होंने, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर दिया था, तो उसी दिन पता चल गया था जनाब कि ये मुंह का फायर है जुनैद अकबर साहब। क्या इन्होंने करना है, कैसे करना है इन्होंने, तकरीरें इनकी आप याद करें और एक्शन देखें इनका। हाय मैं बेबस हूँ, बेबस कलियाँ पार्ट 2, एक बेबस गंडापुर, एक बेबस ये बातें इनकी सुन लें बड़ी ज़्यादा। हम ऐसे हैं, हम वैसे, हमारे हाथ में बंदूक होगी, हमारे हाथ में ये होगा, हमारे हाथ में वो होगा। जो वीडियो मैंने ट्वीट किया, हाल इनका ये है असल में। तो जनाब ये तो हो गई छोटी छोटी मामूली मामूली खबरें, दो कल की जो आपसे छुपाई गई थी। अब तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है, तो जनाब तहरीक इंसाफ कहती है हमारा प्लान सीक्रेट है, हम किसी को बताएंगे नहीं। ये प्लान इतना सीक्रेट है कि हम तहरीक इंसाफ वालों को भी नहीं बताएंगे। एक प्लान पता चला है मुझे कल। अब एक असेंबली लगेगी बाहर, पंजाब असेंबली के बाहर। एक तो वो रोला शोपा होगा, जरा थोड़ा सा शोर गुल होगा। एक प्लान ये बनाया गया, एक रैली का प्लान है, जो रैली केपीके से निकलेगी और लाहौर जाएगी रैली। अब ये मुझे पता नहीं है क्या करने जाएगी, मुझे नहीं मालूम किस लिए जाएगी, लाहौर वालों को भी नहीं पता कि क्यों जाएगी। मैंने लाहौर के चंद लोगों से पूछा कि जनाब कोई रैली शरी आ रही है केपीके से, उन्होंने कहा जी पता नहीं है अभी हमें क्यों आ रही है वैसे रैली है, तो उनको भी नहीं पता था। लेकिन मुझे पता है कि एक रैली शैली कोई बनाई जा रही है जी, जल्द ही बस एक रैली जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता। अब एक मीटिंग हुई तहरीक इंसाफ के बड़ों की, उसमें चंद छोटे भी थे। तो वहां पर जो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कहा जी हम तैयार नहीं है अभी, ये अवाम देखें उनको निकालने के लिए टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए, 3 महीने कम से कम चाहिए। तो मामा जी तुम 3 महीने पहले की कर रहे थे, तुम आज क्या कर रहे हो, अवाम को मोबिलाइज कैसे करना है, अवामी राब्ता मुहिम कैसे शुरू होनी है, गलियों सड़कों पे कैसे निकलना है, आपने इलेक्शन कैंपेन कैसे करनी है, सीक्रेटली कैसे निकलना है, ये तो आप लोगों ने प्लान करना है। रोड मैप किधर है, रोड मैप कोई नहीं है। तो अब मालूम नहीं कि क्या होगा। दूसरी तरफ 5 अगस्त को लेकर के तहरीक इंसाफ के ऊपर पहले से ही कि जो इस दिन इंडिया ने ये कर दिया था तो ये हो गया था, तो वो हो गया था, टाउट साफ ये शुरू कर देंगे ढोल ढमक्का तहरीक इंसाफ को प्रेशर में लाने के लिए। और ये प्रेशर में आ भी जाएंगे क्योंकि ये बेचारे हैं प्रेशर खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो लेट सी क्या बनता है जनाबे वाला, लेट अस सी क्या बनता है आने वाला। जुनैद कह रहा हूँ, कासिम और सुलेमान खान जो इमरान खान के साहबजादे, उनके पाकिस्तान आने के हवाले से मेरे पास अच्छी अपडेट है, वो सुबह आपको शेयर करते हैं जनाब। क्या अपडेट है, कुछ बातें पता चली है इंटरनेशनल फ्रंट से, क्या वो पाकिस्तान आएंगे नहीं जाएंगे, वो अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पर किससे मुलाकात है,
क्या डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की कोशिश की जा रही है, सारी बातों पर सुबह शेर हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो फिलहाल तो आप ये खबरें हासिल करें, इनके एंजॉय करें, इनका मज़ा लीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये क्या वजह हो सकती है कि तहरीक इंसाफ वालों ने कल ये बातें छुपाई। हमारी ये पाक साफ हुकूमत, ग्रेट गवर्नमेंट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इन्होंने जनाब चीनी एक्सपोर्ट की, फिर इन्होंने पहले रिबेट देते, चीनी जब भी एक्सपोर्ट होती है, अब ये याद रखिएगा, रिबेट दिया जाता है गवर्नमेंट ये चीनी के ताजरों को या मैन्युफैक्चरर्स को कि वो इतनी महंगी चीनी पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं, बाहर इतने की बिक नहीं सकती, तो जो नुकसान होता है वो गवर्नमेंट देती है। साथ साथ जो फ्रेट चार्जेस है वो भी गवर्नमेंट देती है, मुझे नहीं पता क्यों देती है, लेकिन देती है। तो अब ये चीनी के ताजरों को इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, चीनी एक्सपोर्ट होकर महंगी हो गई। फिर इन्होंने अब सोचा है कि ड्यूटियाँ घटा के चीनी इम्पोर्ट कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? पहले अपनी चीनी बाहर भेजिए, बाहर से चीनी मंगवानी है, लेकिन बाहर से रेट महंगा पड़ेगा हमें क्योंकि हमने ड्यूटियाँ गई। तो अब हम कुछ मिलों को इजाज़त दें कि वो इंपोर्ट कर लें, लेकिन हम उनको 50% ड्यूटी घटा देंगे ताकि वो चीनी सस्ती होकर उन मिलों को मिले, फिर वो दोबारा महंगी करके आवाम को बेच सके। इसमें अल्लाह के हुक्म से हमारे जो बेहतरीन चीफ मिनिस्टर कह रहा हूँ, बेहतरीन पीएम साहब हैं, उनकी अपनी शुगर मिल का भी नाम लिया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये कह ही नहीं सकता, मैं तो ऐसी बातें, देशद्रोही वाली बातें मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनाबे वाला जो पाकिस्तान में ये जहांगीर तरीन और कंपनी जो को नून लीग चीनी चोर कहा करती थी, जबकि वो अजीम मुहिब वतन शख्स थे, इन्होंने इस बार जो चीनी पैदा की वो चीनी थी फीकी। इस बात का पूरे पाकिस्तान में किसी को पता नहीं चला। इस बात का पता चला जनाब इसहाक डार साहब को एक दिन, जब वो दफ्तर में बैठे चाय में चीनी छिक रहे थे, तो उनको पता चला ये फीकी चीनी है। उन्होंने कहा ये फीकी चीनी सारी उठाओ, ले जाओ, इसको एक्सपोर्ट कर दो, गोरे पियेंगे फीकी चाय। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जो औरी भाई हैं जो हमारे बाहर के नेशनल हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये अब आप इंपोर्ट ना करें, रहने दें, मैं मुखालफत कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, काबीना ने कहा हम मीठी चीनी चाहते हैं, बाहर से मीठी चीनी मंगवाओ। तो अब ये मीठी चीनी आ रही है। ये देखें सिंपल वर्ड्स में, ताकि गरीब आदमी का चैनल भी ना बंद और गद्दारी का मुकदमा भी ना चले। बाकी बात आप समझ चुके हैं। दूसरी तरफ जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वो भी एक देशद्रोही आतंकवादी साबित हुए। उन्होंने जनाब ऑडिट रिपोर्ट साल 2023-24 की में इंकशाफ कर दिया है कि जो निगरान गवर्नमेंट में 300 शहबाज शरीफ साहब और निगरान गवर्नमेंट दोनों 300 अरब रुपए की गंदम जो मंगवाई गई, ये सारा स्कैंडल था, वेल थॉट आउट नहीं था, अदाद शुमार गलत थे, गलत नंबर पेश किया गया, पाकिस्तानी किसान को नुकसान पहुंचाएगा। अब ये बातें हमें तो पता है पहले से, बिकॉज वी आर देशद्रोही, बट आई एम नॉट देशद्रोही। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो गंदम थी वो बहुत अच्छी थी, इतनी प्योर गंदम थी, सोने वर्गी थी, वो हम खा नहीं सकते थे, हमारा पेट खराब होने का खदशा था। हमारे पाकिस्तानियों को आदत नहीं है खालिश ग़िज़ा की, तो हमने वो गंदम बाहर भेजी। बाहर से हमने कीड़े वाली, पेस्टिसाइड वाली, फ्यूमिगेटेड गंदम, और ये मैंने दस्तावेजात देखे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वो गंदम हमने मंगवाई और वो हमने आवाम को खिलाई कि गंदम में आपको प्रोटीन मिले। जब कीड़े वाली गंदम पिस के आटा बनेगी तो ज़ाहिर बात है कीड़े का थोड़ा गोश्त भी शामिल होगा। तो वो बेसिकली हुकूमत ने, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, अनवारुल्लाह काकड़ और शहबाज शरीफ, इन तीनों ने मिल के 300 अरब का नुकसान कर दिया कौम का, इसलिए सिर्फ इस चक्कर में कि आप प्रोटीन वाली गंदम खा सके। अब ये मीडिया आपको बताता नहीं, अब कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं हो रहा। अब हमारी सरकारी हाजन जो है वो कोई बारीक वारदातें नहीं डाल रही, उसको कई, वो तो बेचारी इतवार बाजार नहीं जा सक रही, कोई बंदे को समझ ही नहीं आ रही। वो आज तक प्रोग्राम इमरान खान पे कर रहे थे, वो यूट्यूबर को कह रही है इंतशारी होते हैं जी, उनके खिलाफ तो कार्रवाई अच्छी होती है। कब तक चमची बनी रहेगी? कभी तो नून लीग की हुकूमत जाएगी, तेरी तकलीफ बाहर आएगी बेटी। खैर, ये मैंने फजूल बात की है, वैसे इसको इग्नोर करें। अच्छा खैर, तो आखिर में ख्वाजा आसिफ साहब जी आज एक प्रोग्राम में नाजिल हुए, अलीना शिगरी साहिबा के प्रोग्राम में। उसमें उन्होंने फरमाया कि देखिए जी, साफ़ी कोई काम नहीं करते, वेले बैठे रहते हैं, सख्त वेले हैं। आप देखें इमरान खान किस शान शौकत से रह रहा है, आप वहाँ पर जाएंगे तो है ना जी, वो ना जी, आपको पता चलेगा कि वो कितना बेहतरीन रह रहा है, महल में रह रहा है, कैद में रह रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा जी मुझे तो जाने नहीं देते, बल्कि पाकिस्तान के हामिद मीर साहब, उन्होंने भी कहा जाने नहीं देते। कहता नहीं क्यों नहीं जाने देते, आप अप्लाई करें। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया जी। ये आपको याद होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो मुजीबुर शामी साहब उनको जाके मिले थे, और भी बहुत सारे साफ़ी उनको जाके मिले थे, रेगुलरली मिलते थे लोग। आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, उनको जाके लोग मिला करते थे। यूसुफ गिलानी साहब को लोग मिला करते थे, साफ़ी नुसरत जावेद साहब जाते थे, आमिर मतीन साहब जाते थे, रऊफ़ क्लासरा साहब मिले हुए, यूसुफ गिलानी को अर्शद साहब भी मिले हुए हैं जेल में जाकर, जो मुझे याद है। अभी मैं ऑफ द कफ आपको बता रहा हूँ जो मुझे याद है। तो इमरान खान को आज तक एक भी साफ़ी नहीं मिला। कुछ रिपोर्टर्स मिले हैं जो जाते थे, वो ज़रूर शुरू में मुलाकात होती थी, फिर कभी शीशा लगा देते थे, कभी पिंजरा लगा देते थे। समी इब्राहिम साहब गए थे, उनको बाहर निकाल दिया। साकिब बशीर साहब को बाहर निकाल दिया।
तो अब जेल में उनसे कोई मुलाकात करने नहीं जा सकता। इमरान खान दौरान ट्रायल की मैं बात करूं जो मिले, जेल में जाके कोई नहीं मिला, नवाज शरीफ को मिलते थे। तो अब अलीना शिकरी साहिबा ने अपना नाम दे दिया जी। एज पर मुरवजा असूल उन्होंने मालूमात हासिल करने के बाद, मेरी उनसे जो बात हुई, उन्होंने मालूमात हासिल करने में अपना नाम दे दिया। अब कल उन्होंने जाना है सुबह अडयाला जेल। तो अब देखते हैं जी अडयाला जेल में सुपरिटेंडेंट और पुलिस वाले ख्वाजा साहब की इज्जत रखते हैं कि नहीं रखते, कि जी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा आप जाएँ, आपको मुलाकात होनी चाहिए, आप कानूनी तरीके से जाएँ। तो कानूनी तरीके से तो वो गए हैं। 3 लिस्टें हैं अडयाला जेल में मुलाकातियों की। एक है वकला और बहनों की, फिर एक है फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान की लिस्ट आती है कि जनाब जो असूल है जेल का, इसके तहत वो लोग मुलाकात कर सकते हैं। तो उसमें 5 या 6 लोगों का नाम दिया जाता है। कई माह से ये मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो अब देखते हैं कि कल उनकी मुलाकात होती है कि नहीं होती है। ये ख्वाजा आसिफ की भी इज्जत नहीं करते। ये कल की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है मेरे लिए ये। तो देखते हैं अगर मुलाकात हो जाती तो क्या सवाल होते हैं, वो भी आपको बताएंगे एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन हासिल करके। और नहीं होती तो फिर भी आपको पता ही चल जाएगा जनाबे वाला कि हमारे मुल्क में वज़ीर दिफा की क्या इज्जत है। खैर, खबरों वाला व्लॉग, छोटे तजिए, बड़ी बड़ी खबरें एंजॉय करें आप। ज़रा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके ख्याल में क्या अलीना शिकरी साहिबा की कल मुलाकात हो जाएगी? वैसे ख्वाजा आसिफ साहब के कहने को कोई पंजाब पुलिस सीरियस लेगी इतना, कोई सुपरिटेंडेंट सब सीरियस लेंगे? ये भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।